तो 17 घंटे से ज्यादा गुजर गए, बिजली बहाल ना हो सकी। कराची के बेशतर इलाकों में लोग इंतजार करते रह गए। लाहौर में भी लोग बिजली का इंतजार करते करते थक गए हैं, लेकिन जिसका इंतजार था वो शाहकार ना आ सका। कोयटा की बात की जाए तो कोयटा में भी शहरी बिजली के मुंतजिर हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त हमारे नुमाइंदगान भी मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम कर लेंगे। और से हमारे साथ मौजूद हैं मोइन जुबैर, कराची से हमें ज्वाइन करेंगे नदीम अहमद, जबकि कोयटा से मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे दानिश मुराद। सबसे पहले रुख करते हैं कराची का। नदीम, बताइएगा कराची के कौन कौन से इलाके इस वक्त अंधेरे में डूबे हुए हैं? आज सुबह से ही जो बिजली की तात्तुल का सिलसिला शुरू हुआ था वो ताहाल जारी है और बेशतर शहर के इलाकों में रात गए इस पहर तक भी जो है वो बिजली की फराहमी बहाल नहीं की जा सकी है। मैं अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करूं तो बेहतर होगा कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, डिस्ट्रिक्ट मलीर और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के भी बेशतर इलाकों के अंदर ताहाल बिजली की फराहमी बहाल नहीं की जा सकी है। ताहम मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि डिस्ट्रिक्ट साउथ के बाज़ इलाकों के अंदर और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के बाज़ इलाकों के अंदर बिजली की फराहमी बहाल की गई है। अलबत्ता बेशतर शहर का हिस्सा बड़ा इलाका जो है वो ताहाल रात गए इस पहर भी जो है वो तारीकी में डूबा हुआ है। ताहम मैं ये भी साथ साथ वादे करता चलूँ कि सिर्फ कराची ही नहीं, कराची के अलावा अंदरून सिंध भी कमोवेश यही सूरत हाल है। हैदराबाद की बात कर ली जाए तो हैदराबाद में भी जुज़वी तौर के ऊपर बाज़ मकामात के ऊपर बिजली बहाल हुई है। ताहम हैदराबाद का भी बेशतर शहर का बड़ा हिस्सा जो है वो ताहाल बिजली से महरूम है। साथ ही साथ मैं ये भी वादे कर दूं कि चूंकि अब 17 घंटे होने को आ रहे हैं तो शहर में एक तरह से लाइफ जो है नॉर्मल लाइफ। ठीक है नदीम, साथ रहिएगा। आप कराची की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे हैं। तकरीबन 17 से ज़ायद घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पूरा शहर मुकम्मल तौर पर यहाँ पर बिजली की बहाली नहीं हो सकी है। साथ मौजूद है लाहौर से भी हमारे नुमाइंदे मोइन जुबैर, उनसे जानते हैं कि लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है। कौन कौन से ऐसे इलाके मोइन जहाँ पर बिजली बहाल हो गई है और कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ रह गई है? इस वक्त लाहौर मुकम्मल तौर पर तो वहाँ पर बिजली बहाल नहीं हुई। लेस्को के मुताबिक इस वक्त 150 से ज़्यादा जो फीडर्स हैं उनमें से चंद फीडर्स ही बहाल किए गए हैं और इन बहाल होने वाले फीडर्स की वजह से जो समनाबाद है, फिरोजपुर रोड है, गुलबर्ग और इसी तरह ठोकर न्याज़बेग समेत शादमान के इलाके में इस वक्त बिजली बहाल कर दी गई है, लेकिन मुकम्मल तौर पर शहर लाहौर में बिजली बहाल नहीं की जा सकी है और शहरी इस वक्त भी सख्त ज़हनी परेशानी और उज़ियत में मुब्तला हैं। गुज़िश्ता रोज़ सुबह के वक्त ये बिजली गई और अब तक ये बिजली जो है वो बहाल नहीं की जा सकी। शहरियों को पानी ना होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। जबकि इस वक्त अगर बात की जाए तो तरबेला के 7 यूनिट जो है वो बहाल कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से 450 मेगावाट बिजली जो है वो नेशनल ग्रिड में शामिल की गई है। सही, आप हमारे साथ रहिएगा मोइन, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। अभी कोयटा का रुख करेंगे, दानिश मुराद से बात करेंगे। दानिश, बताएगा कोयटा में क्या सूरत हाल है? कि न सिर्फ कोयटा बल्कि बलूचिस्तान की अगर हम सूरत हाल की ओवरऑल बात करें तो बलूचिस्तान के तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद अजला में अब तक जो है वो तकरीबन 18 घंटे हो चुके हैं, बिजली बहाल न की जा सकी। बलूचिस्तान के इलाकों में, दूसरे इलाकों में बिजली वैसे ही नहीं होती। अब ब्रेक डाउन का जो एक बहाना है वो कैस्को काम की जानिब से जो है वो बनाकर बिजली जो है वो बलूचिस्तान भर में तकरीबन बंद कर दी गई है। अगर सूबाई दारुल-हुकूमत की बात करें तो कैस्को तर्जुमान के मुताबिक सूबाई दारुल-हुकूमत के तमाम तर जो फीडर्स हैं उनमें बिजली की जो बहाली है वो मुकम्मल तौर पर बहाल की जा चुकी है। लेकिन अगर हम शहरियों की बात करें तो शहरियों ने कैस्को का जो दावा है उसे मुस्तरद कर दिया। हमारे चूँकि अपने ऑफिस के भी बहुत सारे लोग जो मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं, हमने उनसे भी बात की तो उनका ये कहना है कि अब तक जो इतलात है कि सिरकी रोड, उसके अलावा नवाकिल्ली के बहुत सारे इलाके, एयरपोर्ट रोड के बहुत में भी हालात बहुत बुरे हैं। दानिश मुराद, आपने अपडेट किया कोयटा से, आपका शुक्रिया। नदीम अहमद, आपका शुक्रिया। मोइन जुबैर, आपका भी शुक्रिया। और पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में मुकम्मल तौर पर बिजली की बहाली मुमकिन नहीं हो सकी है। ब्रेक डाउन के बायस निज़ामी जिंदगी मफलूज है, जबकि शहर में पीने का पानी तक दस्तयाब नहीं। सूबे के सिर्फ 25 ग्रिड स्टेशन ही बहाल हो सके हैं। मजीद इस बारे में बात कर लेते हैं। नवाब शेर हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद हैं। नवाब शेर, बताइएगा पेशावर की सूरत हाल से।
जी बिल्कुल, खैबर पुख्तनख्वा में बिजली की तवील तरीन ब्रेकडाउन का सिलसिला जारी है और अब भी पूरा शहर तारीकी में डूबा हुआ है। पेस्को हुकाम के मुताबिक कुछ इलाकों की जो बिजली है उनको बहाल कर दिया गया है और पेस्को हुकाम के मुताबिक 25 ग्रेड स्टेशनों की बिजली जो है वो सूबे भर में बहाल कर दी गई है, जबकि 87 ग्रेड स्टेशनों पर बिजली बहाल करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इन 25 ग्रेड स्टेशनों में 19 ग्रेड स्टेशन जो है वो शहरी इलाकों में वाक़या है, जबकि 6 ग्रेड स्टेशन जो है वो दही इलाकों में वाक़या है। और बिजली ना होने की वजह से जो है वो ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है, जबकि कारोबार जो है वो ठप होकर रह गया है और बिजली ना होने की वजह से शहरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और शहर में पीने का पानी तक दस्तयाब नहीं। बिजली को बहाल करने के लिए जल्द से ठीक है नवाब शेर, बहुत